सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने अभी तक के पढ़ा जावा और डीएसए के कोर्स में फ्लो चार्ट्स और वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स हमने अभी तक के बेसिक लेवल पढ़ा है कि कोडिंग की कैसे जाती है, कैसे आउटपुट प्रिंट कराया जाता है। अब इसका जो कंटिन्यूशन वाला पार्ट रहेगा वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स का, वो वाला हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो अभी तक के अगर आप सब ने क्वेश्चंस की और कोडिंग की प्रैक्टिस नहीं की है तो उसे कर लो, क्योंकि कोडिंग में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अभी तक जितना भी पार्ट हमने करा है उसको प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स का कंटिन्यूशन वाला पार्ट कर सकते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। डाटा टाइप्स मेनली दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। और इनके टाइप्स क्या क्या है, प्रिमिटिव कौन कौन से होते हैं, नॉन प्रिमिटिव कौन कौन से होते हैं, ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में होते हैं बाइट, कैरेक्टर, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, बूलियन, शॉर्ट, डबल। अब इन सब की कितना साइज होता है ये भी आप सभी को इसमें लिखा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका या फिर नोट्स बना लो। और अगर आपको हैंडमेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको हैंडमेड नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी हर एक टॉपिक के। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में बाइट की होता है साइज 1 बाइट, कैरेक्टर का होता है 2 बाइट, फ्लोट का होता है 4 बाइट, इंट का होता है 4 बाइट, लॉन्ग का होता है 8 बाइट, बूलियन का होता है 1 बाइट, शॉर्ट का होता है 2 बाइट और डबल का होता है 8 बाइट। और नॉन प्रिमिटिव के टाइप्स हैं एरे, स्ट्रिंग, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब इन सबको यूज कैसे करना है, मैंने इंट का तो आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि मैंने इसलिए आपको पहले बताया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एज वाले में हमने देखा था, एज वाला जो एग्जाम्पल था कि एक इंसान की एज 20 है, हमें उसे प्रिंट कराना है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंट वैल्यू ली थी, तो वो डाटा टाइप ही था। मतलब हम उस वेरिएबल में किस तरह के वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो हमें बताना होता है। तो कौन से डाटा टाइप है वो इंट है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू थी, वो नंबर था तो इंटीजर था। इसलिए हम अगर उसमें डॉट या डेसिमल वाला जो वैल्यू रहे तो उसमें हम फ्लोट यूज करेंगे, और अगर बड़ी वैल्यू रहे तो फिर डबल यूज करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आपको एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ मैं कि हमें अगर कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो हम उससे कैसे कराएंगे। हमने पहले इंटीजर वाला तो देख लिया, अब हम एक कैरेक्टर वाला भी देख लेते हैं। ओके, तो अब हम स्ट्रिंग वाली वैल्यू मतलब कैरेक्टर्स स्टोर करेंगे और प्रिंट कराएंगे। तो हम उसके लिए कोड कैसे लिखेंगे, अब हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हमारा नाम स्टोर कराएंगे। ओके, नेम एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम हमारा नाम की जो वैल्यू है वो हम इसमें स्टोर कराएंगे। एक वेरिएबल है, एक बॉक्स जैसा। अब ये किस टाइप का रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का। पहले हमने नंबर स्टोर कराया था इसलिए इंट था, अब इसमें हम अपना नाम स्टोर करा रहे हैं तो स्ट्रिंग टाइप का होगा। अब हम इसमें स्टोर कैसे कराएंगे, प्रियांशी। तो प्रियांशी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, पूरा नाम है। तो हम डायरेक्ट जैसे हमने वहां पे इंटीजर में लिख दिया था वैसे नहीं लिख सकते, ये 2 कॉमास में आएगा ये पूरा नाम, ऐसे ही बिना उसके नहीं लिख सकते हम इसमें। ओके, ये लिख दिया, ये वाला आएगा, इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा, सिंगल नहीं। अब हम इसे प्रिंट कराएंगे। अब हम प्रिंट क्या कराएंगे, नेम को, क्योंकि स्ट्रिंग तो उसका टाइप है ना, तो हमें यहाँ पर नेम लिखना होगा प्रिंट में। इस ब्रैकेट में स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। देखो ये प्रिंट हो गया प्रियांशी। ओके, हमें जब भी कोई नाम या हमें पूरा सेंटेंस भी प्रिंट कराना है, जैसे कि प्रियांशी राठौर, या हमें नाम है फ्रॉम मुंबई। ओके, ये हमें प्रिंट कराना है, तो अब देखो वो भी प्रिंट हो जाएगा।
हम पूरा सेंटेंस भी प्रिंट करा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक नाम या कुछ, हम पूरा पैराग्राफ भी प्रिंट करा सकते हैं इसमें। ये देखो, ये पूरा सेंटेंस प्रिंट हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट कोड बनाएंगे कि अभी तक के तो हम इसे बता रहे थे ना कोड में कि आपको ये प्रिंट कराना है। अब हम ऐसा कोड बनाएंगे कि कोड एक ही बार बनेगा, बट हम यहाँ पर टर्मिनल पे बताएंगे इसे। जब हम रन कराते हैं यहाँ पर हम इसे बताएंगे कि आपको ये प्रिंट कराना है, हम यहाँ पर लिखेंगे और वो प्रिंट करा के दे देगा। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको बताती हूँ। ये स्कैनर यूज करेंगे हम तो होगा। ये कोड हम हटा देते हैं पूरा। स्कैनर कैसे यूज करते हैं ये आपको बता देती हूँ। स्कैनर क्लास यूज करनी होगी हमें यार, स्कैनर एससी। ये पूरी लाइन देख के घबराना मत, बहुत इजी है, मैं आपको समझा दूंगी। न्यू स्कैनर system.in। system.in ओके। इसका मतलब ये है, यहाँ पर इक्वल्स टू आएगा। इसका मतलब ये है स्कैनर एससी न्यू स्कैनर, मतलब ये आपको सिस्टम में आप जो भी इनपुट दोगे, यहाँ पर नीचे टर्मिनल पर जो भी आप इनपुट दोगे, जब रन टाइम पे जो आप करते हो जो भी इनपुट दोगे वो आपको प्रिंट करके दे देगा। अब आपको बार बार चेंजेस कोड में नहीं करना होगा, आप नीचे जो भी आप इसको लिख कर दोगे ना वो आपको प्रिंट करा देगा। अब इसे प्रिंट कैसे कराना है ये भी आपको बता देती हूँ। हम सिर्फ इतना ही नहीं लिखना पड़ेगा, हमें एक और चीज लिखनी पड़ेगी, वो भी बता देती हूँ आपको। जैसे हमने पहले नाम लिखाया था, है ना, प्रियांशी नाम लिखाया था। अब हमें प्रियांशी कैसे प्रिंट कराना है नीचे लिखकर टर्मिनल पर, वो होगा स्ट्रिंग टाइप का था तो अब हम स्ट्रिंग लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे नेम, नेम वेरिएबल था जिसमें हमने प्रिंट कराया था, इक्वल्स टू, अब ये ध्यान रखना है एससी डॉट नेक्स्ट, और ये वाला जो है इसके ऊपर ये कर देना तो आपको ये आ जाएगा ब्रैकेट। ओके, अब ये वाला स्ट्रिंग वैल्यू था ना इसलिए हमने पीछे स्ट्रिंग नहीं लिखा है। अगर ये इंटीजर वैल्यू होता तो नेक्स्ट के बाद इंट भी लिखा था। ओके, ये वाली स्ट्रिंग वैल्यू तो एससी डॉट नेक्स्ट ही आएगा और ये ब्रैकेट आएगा। अब हम प्रिंट कराएंगे SOUT, तो यहाँ पर हमें नेम देना होगा। अब जब भी ये रन करेगा कोड तो ये आपसे पूछेगा टर्मिनल पर जब रन करते वक्त कि आपको क्या प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे हमें टाइप करना होगा। अभी देखना है रन होगा ना तो आपको ऐसा, ये देखो ये आपसे पूछ रहा है, ये देखो ये रेड कलर का ये निशान दिख रहा है, रेड कलर का स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ कि मुझे क्या प्रिंट करना है। तो इधर हमने लिख दिया प्रियांशी। अब हम एंटर जैसे ही क्लिक ये प्रेस करेंगे वैसे ही वो प्रियांशी लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखो लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब होता है कि अब हमें बार बार चेंजेस नहीं करना पड़ेगा कोड में, हमें जो भी प्रिंट कराना है इस कोड को आप बार बार रन करो और जो भी प्रिंट कराना है उसे टाइप कर दो। अब हमें कुछ और प्रिंट कराना है, अब हम कोड में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करेंगे, पर ये वर्क करेगा स्ट्रिंग के लिए। ओके, जब भी हमें इंटीजर या इस टाइप की वैल्यू प्रिंट करानी है तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है। हाँ प्लीज की स्पेलिंग गलत हो गई, ये मैंने ये लिखा है, मतलब इंग्लिश पे ध्यान मत देना, अभी मैं सिर्फ रन करके आपको बता रही हूँ। अब इधर एंटर प्रेस करेंगे तो आप सब्सक्राइब भी कर देना यार। तो ये सिर्फ हमें प्रियांशी लिख कर दे रहा है, ये पूरा सेंटेंस आपको प्रिंट नहीं करा रहा है। अभी क्यों नहीं करा रहा है ये देखते हैं। तो ये हमें सिर्फ फर्स्ट वर्ड लिख के दे रहा है प्रियांशी, पूरा नहीं लिख के दे रहा कि यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब। ओके, तो अब हम इसे कैसे प्रिंट कराएं, पूरा लाइन कैसे प्रिंट कराएं, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट लिखा है ना इसके आगे हम लिख देंगे लाइन, कैपिटल L आएगा, ये ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया है, नेक्स्ट लाइन। अब ये हमें पूरा लाइन प्रिंट करा के दे देगा। ये मैं पहले कॉपी कर देती हूँ ताकि टाइम नहीं लगे। अब इसे रन करेंगे
अब देखना, जब मैं इसे पूरा लाइन दूंगी ना तो पूरा लाइन प्रिंट कराएगा। पहले ये सिर्फ हमें फर्स्ट वर्ड ही प्रिंट करा रहा था। अब एंटर, ये देखो पूरा लाइन आ गया। पहले से फर्स्ट वर्ड आ रहा था ना, अब पूरा लाइन आ गया। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें स्ट्रिंग कैसे वैल्यू प्रिंट करानी है, या अब हम इंट कैसे वैल्यू प्रिंट कराएंगे। जैसे कि हमें कोई नंबर प्रिंट कराना है, 1000 नंबर प्रिंट कराना है। ओके, या 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट कराना है, जो भी हमें प्रिंट कराना है, तो वो कैसे प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर नेम की जगह मैं नंबर लिख देती हूँ ताकि अच्छा रहेगा, नम लिख देती हूँ। और ये जो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन की जगह आएगा इंट, क्योंकि नम में कौन सी वैल्यू होगी, इंटीजर वाली वैल्यू होगी, ये राइट। और ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इसलिए लिखा था क्योंकि हमें पूरा नाम प्रिंट कराना था, वो कैरेक्टर था। अब हमें इंटीजर प्रिंट कराना है, तो अब हम लिखेंगे इंट, क्योंकि इंट टाइप की वैल्यू है ना। और यहाँ पर हमें प्रिंट पूरा वो कराना है नंबर, तो अब हम नम लिख देंगे इधर। अब हम प्रिंट इसे रन करते हैं तो देखते हैं। वन 1000, ये देखो प्रिंट करा दिया इसने 1000, है ना। जब भी हमें कोई कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो हम स्ट्रिंग लिखेंगे, मतलब जब हमें स्पेलिंग या कुछ ऐसा लाइन या प्रिंट वो करना है, पैराग्राफ प्रिंट, तो अब हम स्ट्रिंग लिखेंगे और यहाँ पर सिर्फ नेक्स्ट लिखेंगे। और अगर पूरा लाइन प्रिंट कराना है तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। अब हमें इंटीजर वाली वैल्यू प्रिंट करानी है तो हमने इंटीजर लिख दिया। और ये वाली जो मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन बताई थी, ये रहा नीचे है ये डेफिनेशन, ये ज़रूर याद रखना कि कई बार इंटरव्यूज़ में आपसे सिंपल डेफिनेशन पूछ ली जाती है। जैसे कि जो मेरा पहला इंटरव्यू था, काफ़ी महीने पहले था, उसमें उन्होंने बहुत सिंपल सी डेफिनेशन पूछी थी मुझसे, स्ट्रिंग की पूछी थी और एक कोई और सी पूछी थी। ऐसी काफ़ी सिंपल सिंपल डेफिनेशंस पूछ ली जाती है। हम क्या सोचते हैं कि अच्छा इंटरव्यू है, बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा हमेशा कंपलसरी नहीं होता है। कई बार वो इजी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं देखने के लिए कि अच्छा इससे आता है कि नहीं आता है। सो आप इन पर भी ध्यान देना, आप इसे समझ लीजिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। वहाँ पे वेरिएबल एक स्टोर बॉक्स की तरह, एक बॉक्स की तरह जहाँ हम सारी चीज़ें स्टोर करते हैं, इस टाइप से आप अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, अपनी खुद की डेफिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको ये सब याद रहे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डाटा टाइप्स वाला पार्ट है ना, कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, इनके टाइप्स क्या है, इनका साइज क्या है, ये सारा आप याद रखना, क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम में भी आ जाते हैं यहाँ पे, कॉलेज स्कूल में, तो इसे भी ध्यान रखना। ओके, आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैंने काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाया है। और अगर आपको किसी को भी नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, सो आप बता दीजिए, मैं आपको हर एक टॉपिक के आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी बता देना, और आपको पसंद आया हो तो वो भी कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा और समझ आ गया आपको कोडिंग, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपने स्कूल और कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर कर देना ताकि और भी बाकी लोग कोड सीख पाए। और इस कोडिंग वाले चैनल के अलावा मेरा एक और भी चैनल है जिस पे मैं ड्राइंग, पेंटिंग, कैलीग्राफी, डिज़ाइनिंग के वीडियोस अपलोड करती हूँ। आई होप आपको वो वाला चैनल भी बहुत अच्छा लगेगा, उसका कंटेंट अच्छा लगेगा। मैंने अपने ड्राइंग पेंटिंग वाले चैनल की भी लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, उससे भी जाकर विजिट करना। आई होप आपको अच्छा लगे और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, दोनों चैनल्स को। थैंक यू।